हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 ऑफ दिसंबर एंड 26 ऑफ दिसंबर एंड 25 ऑफ दिसंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। व्हाट आई मीन सुबह 6 बजे। वीक में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फ्राइडे का आज है तो आज अपलोड हो जाएगा, देन आफ्टर मंडे को जाएगा। अगर आपने मंडे वेडनेसडे के नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। इवन आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर। इवन फैक्चुअल न्यूज भी आपकी कवर हो जाएगी। ये वीडियो मैंने परसों ही शूट कराया, 2 दिन पहले ही देख लेना आपको। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने फाइनलाइज कर दिया है, इवन कंक्लूजन भी प्रपोज कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो कि साइन होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। क्या क्या कंसेशन मिलेगा इंडिया को और न्यूजीलैंड को जब ये 2 या 3 महीने बाद जब ट्रेड डील साइन हो जाएगी दोनों कंट्री के बीच में, देखना जरूर। क्लियर, 13 मिनट का वीडियो है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इवन इस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखी है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है तो मेरे चैनल को खोलिए, उसमें वीडियो देखिए, वीडियो मिल जाएगा आपको, अभी लेटेस्ट ही है। देन आफ्टर ये आपके लिए रेगुलर चलता है, जो लाइव क्लास आपके लिए ली जाती है 10 बजे मॉर्निंग में। 10 बजे मैं लाइव आता हूं, जिसमें आपको करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपोर्टेंट न्यूज डिटेल में समझाता हूं, इवन एनालिसिस कराता हूं, और बियॉन्ड योर थिंकिंग क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर वो भी बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी विल इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन विच सिटी ऑफ इंडिया। पूछा कि बताइए, नरेंद्र मोदी साहब ने अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस सिटी में इनॉग्रेट किया? तो ये लखनऊ में इनॉग्रेट किया है। कहां पर? लखनऊ में। जैसे आप जानते हो कि आज 25 नहीं, कल 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे था। और गुड गवर्नेंस डे आप जानते हो बर्थ एनिवर्सरी अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ऐसा ही एक म्यूजियम और पार्क बनाया गया है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, और ये इसका मेन मोटिव हुआ है एम टू इंस्पायर लीडरशिप, नेशनल सर्विस, गुड गवर्नेंस थ्रू म्यूजियम। याद रखोगे? तो इसका मेन मोटिव यही है कि लीडरशिप क्वालिटी एडॉप्ट करना, लोगों को, इंडिया के लोगों को लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप दब के रह जाओगे भीड़ में। आपको लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए अगर राजा बनना है तो। क्लियर, देन आफ्टर आपको देश की सेवा भी करनी पड़ेगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस मिट्टी का हम रहते हैं, जिसका नमक खाते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें देश की सेवा भी करनी पड़ेगी। गुड गवर्नेंस पर भी फोकस करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन सेंट्रिक जो भी पब्लिक सर्विस है, सिटीजन के बेसिस पर, डिमांड बेसिस पर पूरी सर्विस होना चाहिए। इवन म्यूजियम भी है, तो यही इंस्पायर करने का मेन मोटिव है। Which state of India has declared हंसी as 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट है? पूछ रहा है, बताइए किस स्टेट ने अभी 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया है हंसी के नाम से? तो वो हरियाणा है। नायब सिंह सैनी आप देख रहे होंगे, सीएम है यहाँ के हरियाणा के। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बाइफरकेट हुआ है? तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से ये बाइफरकेट हुआ है। हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है, वहां से बाइफरकेट होकर 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसका नाम है, याद रखना, हंसी। Which state of India will become India first state to prepare 3-year rolling budget from 2026 and 27? ये पूछा, बताइए इंडिया की पहली स्टेट कौन सी बन गई है जो कि 3 साल का रोलिंग बजट प्रपोज करेगी फ्रॉम 2026-27 से? तो मध्य प्रदेश पहली स्टेट बन गई है। और इसका मेन फोकस क्या होगा? तो फोकस जरूर जान लीजिए, फोकस ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्या फोकस होगा? पब्लिक पार्टिसिपेशन, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इवन ग्रोथ प्लानिंग। तो याद रखना, मध्य प्रदेश पहली स्टेट बन गई है
जो कि रोलिंग प्लान प्रपोज करेगी, बजट प्रपोज करेगी, रोलिंग बजट 3 साल का। स्टार्ट कब से होगा? 2026-27 से। याद रखना। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज इंडक्टेड इट फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप एट विच पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला इंडिजिनस, जो कि इंडिया में ही बना है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप किस पोर्ट पर वी कैन से कमीशन किया है? तो वो किया है गोवा पोर्ट पर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच डे ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2025? नेशनल कंज्यूमर डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 24 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे इंडिया में 1986 में आया था। कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, और इसका अमेंडमेंट कब हुआ था? 2019 में। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार थीम क्या है? 2025 की थीम भी याद रखना, एफिशिएंट एंड स्पीडली वी कैन से डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, थ्रू डिजिटल जस्टिस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, हमें प्रॉपर जो भी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। इवन अगर कुछ भी हो जाता है आपकी हेल्थ इशू, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इस कंज्यूमर वी कैन से प्रोडक्ट के कारण हमारी हेल्थ बिगड़ी है। याद रखना। इंडियन नेवी कमीशन अंजदीप, थर्ड ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शिप शैलो वाटरक्राफ्ट विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए, इंडियन नेवी ने अभी अंजदीप, जो कि तीसरा 8 ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है, किस पोर्ट पर वी कैन से कमीशन किया है? तो ये चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया। याद रखना, बनाया किसने? तो गार्डन शिप बिल्डिंग, गार्डन शिप बिल्डिंग वी कैन से, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये भी हमारी इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी है। तो क्लियर? देन आफ्टर L&T शिपयार्ड, इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। इवन चेन्नई कोस्ट पर कमीशन करा गया है इंडियन नेवी ने। विच स्टेट ऑफ इंडिया, हमारा जाता है इंडिया टॉप स्टेट ऑन रूफटॉप सोलर पावर? ये पूछा कि बताइए, कौन सी स्टेट अभी टॉप पर रही रूफटॉप सोलर पावर में? तो गुजरात टॉप पर रही। इवन देख सकते हैं कि अभी इसका वी कैन से 18.13 गीगावाट गुजरात में जनरेट किया जा रहा है रूफटॉप सोलर पावर से। यह छत पर जो सोलर पैनल लगा देते हैं उसी को बोलते हैं रूफटॉप सोलर पावर। क्लियर? तो इसी को देखते हुए, जैसे आप जानते हो कि मार्च 2027 का टारगेट रखा है, क्या गुजरात स्टेट ने मार्च 2027 का टारगेट रखा है कि 1 मिलियन सोलर रूफटॉप लगाना है। कितना? स्टेट के अंदर 1 मिलियन सोलर रूफटॉप। इवन 50% टारगेट को अचीव कर लिया गुजरात ने, और ये पहली स्टेट बन गई और सबसे ज्यादा सोलर जनरेट कर रही है बाय रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ओवर द रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट के रूप पर नहीं, जो स्टेट के तरफ मकान है उनके रूप पर। तो इसका आंसर है गुजरात। विच डे ऑब्जर्व एज गुड गवर्नेंस डे? गुड गवर्नेंस डे, जैसे मैं बता चुका हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी को हम गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं, जो कि फॉर्मर पीएम थे। और ये दिन 25 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 25 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? जैसा आपको गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, एंश्योर दी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इवन पब्लिक सेंट्रिक सर्विसेज, जो पब्लिक डिमांड करेगी गवर्नमेंट को वो सर्विस देनी पड़ेगी। तो डिमांड बेस्ड गवर्नमेंट को बनाना
कि एज पर द डिमांड ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ईच एंड एवरी सर्विस वॉट एवर रिलेटेड टू द वेलफेयर। याद रखना। Who has been appointed as the MD and chairman of रेल विकास निगम लिमिटेड? ये पूछा, बताइए कौन अभी अपॉइंट कर दिए गए हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी? तो इनका नाम है सलीम अहमद। क्या नाम है? सलीम अहमद। ये अभी अपॉइंट कर दिया रेल विकास निगम लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी। याद रखना। और ये क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इसी के साथ आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको मंडे को मिलूंगा। जैसे आप जानते हो कि आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू वीक में 3 दिन मिलते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब मंडे को आएगा वीडियो और 10 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। जो भी आपके हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के इंपोर्टेंट न्यूज डिटेल में पढ़ाऊंगा, और इवन अलॉन्ग विथ बियॉन्ड योर थिंकिंग। बियॉन्ड योर थिंकिंग कैसे, कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, वो भी बताऊंगा। मिलते हम सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।